एंड आज 5 डिवाइसेस के हैं बच्चों। अच्छा जी, चलें शुरू करते हैं। कल बच्चों हमने नज्म पढ़ी थी, याद है? जी। जी मिस। ठीक है। अच्छा, मैंने नज्म भेज दी है आपको, लेकिन थोड़ी सी लेट भेजी है क्योंकि जिस वक्त ईमान का मैसेज आया था ना, उस वक्त इंटरनेट नहीं आ रहा था, तो इसलिए फिर मैं नहीं भेज सकी। चले, आज हम नज्म नहीं पढ़ेंगे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक कहानी। ठीक है। मिस और नजम देख पढ़े आज। जी बेटे, आज नजम पढ़े। कल पढ़ी थी ना अब्दुल्ला बेटा। हम्म। भी पढ़ सकते हैं। पढ़ तो सकते हैं। पढ़ ले आज। चले, ईमान से पूछते हैं। ईमान बेटे, आप नज्म पढ़ना चाहती हैं या कहानी? नजम। अरे ये तो सारे ही मिस इसी हक में है। चले फिर नज्म पढ़ते हैं हम। नजम पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। हाँ ये तो ना। अच्छा, क्यों मजा आता है वैसे? हाँ बच्चों, नज्म पढ़ने में क्यों मजा आता है? जी। नज्म पढ़ने में क्यों मजा आता है? क्या अच्छा लगता है नज्म पढ़ने में? उसका फ्लो अच्छा लगता है, रिदम। और हाँ। अब्दुल्ला बेटा, मुझे होस्ट बनाया है ताकि मैं स्क्रीन मिस शेयर कर आप शायद बनी नहीं है सकूं। नहीं, होस्ट। जफर मिस शर्मा। एक मिनट, आपका सर बना रहे हैं होस्ट। मिस आप को होस्ट बन गई हैं। चलो ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ, एक मिनट रुक जाओ बस। चलो, ये नजर आ रही है बच्चों? जी। जी। हाँ चलो, हमारे पास दो नज़में हैं बच्चों। जी आ एक रही है है। हमारी पाक नज़म, और उसका उन्वान है वालिदा मरहुमा की याद में। और दूसरी है हमारे पास, जी, दूसरी है हमारे पास आदमी नामा। और ये आदमी नामा जो है, ये किसकी नज़म है? ये है नजीर अकबर आबादी। क्या नजीर अकबर आबादी कौन थे? सबसे पहले ये देख लेते हैं। वैसे आप बताएं, आप कौन सी नज़म पढ़ना चाहते हैं, फारिसी या नजीर अकबर आबादी? हाँ बच्चों, सब क्या आपको आपकी आवाज आ बात। मिस आपकी बात फुल दबी दबी आ रही है। मोटी आ रही है रही है? बहुत। चले फिर यही वाली नज़म पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है। चले, पहले मैं आपको इसका तारुफ बताती हूँ। नजीर अकबर आबादी कौन थे? ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्क्रीन ठीक नजर आ रही है? जी। चलो। अच्छा जी, नजीर अकबर आबादी कौन थे, कहाँ पैदा हुए? ये 1735 ईस्वी में पैदा हुए। मतलब 2026 है ना, तो ये 1737 में पैदा हुए। मतलब 400 साल हो गए हैं तकरीबन इनको। ठीक है, दिल्ली में पैदा हुए। और इनकी वफात कब हुई? 1830 में। ठीक है, और ये आगरा में पैदा हुए थे। इनका नाम वली मोहम्मद था। ठीक है,
तखल्लुस नजीर था। तखल्लुस वो नाम होता है बच्चों जो शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। वो उसका अपना जाती असली नाम भी हो सकता है और कोई मुख्तलिफ नाम भी हो सकता है। तो इन शायर का नाम वली मोहम्मद था, लेकिन इनका तखल्लुस क्या था जो वो शायरी में इस्तेमाल करते थे, वो था नजीर। मिस, अच्छा। जी। इकबाल का वो गालिब है ना नाम? नहीं, इकबाल का नाम इकबाल ही है बेटा, वो तखल्लुस भी उनका इकबाल है। गालिब किसका है? गालिब जो थे वो उनका नाम था मिर्जा असदुल्ला, लेकिन वो गालिब तखल्लुस रखते थे अपनी शायरी में, जो उनका तखल्लुस था वो गालिब था। ठीक है। हाँ तो वो नाम भी हो सकता है, और नाम से मुख्तलिफ कोई और नाम भी शायर हजरात अपने तखल्लुस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे बाबा सफदर का नाम सफदर सहर है, तो सहर उनका नाम तो नहीं है ना, सहर वो अपनी शायरी में इस्तेमाल करते थे। ठीक है। तो इस तरह से शायर हजरात थोड़ा सा मुख्तलिफ नाम भी रख लेते हैं। अच्छा जी। अब उनके बारे में क्या है कि फारसी और अरबी की तालीम उन्होंने हासिल की, और वो एक जरीफ और खुश मिजाज इंसान थे, खुश मिजाज आदमी थे। हर रंग की महफिलों में जाते और अपनी शोखी और जराफत से महफिल को जाफराने जार बना देते। जराफत मतलब खुश मिजाजी, मजाहियापन। ठीक है। उनकी हिस्से मजाक बहुत अच्छी थी, और वो अपने कलाम में बहुत माहिर थे, कादिरुल कलाम शायर थे। ठीक है। जाफराने जार बना देते। जाफराने जार का मतलब महफिल को चार चांद लगा देते कि जाफरान वैसे खुशबू के लिए होता है। ठीक है। जाफराने जार मतलब महफिल खुशबूदार बन जाती उनकी वजह से। असली वाली खुशबू नहीं, मतलब शगुफ्ता बना देते। उनके आखिरी दौर का कलाम सूफियाना है। नजीर को आज की इस्तेलाह में अवामी शायर कहा जाता है। अवामी शायर मतलब आम लोगों का शायर, अवाम का शायर। उसकी वजह यह है कि उनकी शायरी का दायरा बहुत वसी है। उनकी शायरी का दायरा बहुत वसी है का मतलब है उनकी शायरी के जो मौजुआत थे वो बहुत वुसअत रखते थे अपने अंदर। ठीक है। दो आम लोगों के दुख दर्द वो आम लोगों के दुख दर्द, खुशियां, उनके मशागिल को बहुत एहसन तरीके से अदा करते। वो कादिरुल कलाम शायर और इंसान दोस्त थे। उन्होंने हिंदुस्तान की मकामी रिवायात और तहजीबी असरात की उम्दा अक्कासी की। मंजरकशी और जुजियात निगारी के लिए होली, बंजारा नामा और बरसात उनकी बेहतरीन मिसालें हैं। मतलब ये उनकी नज्मों के नाम है बच्चों। ठीक है कि वो किसी तहजीब की अक्कासी की करने के लिए छोटी छोटी जुजियात तक बयान करते थे, और इतने खूबसूरत अल्फाज में करते थे कि मजा आ जाता था पढ़ने वालों को। ठीक है। ये आपको पता है जैनब और अब्दुल्ला, ये जो नज्म इन्होंने बताई है ना, बंजारा नामा, ये मुझे याद है एक दफा मैंने अब्बा को सुनाई थी, अपने अब्बा को। तो अब्बा को इतनी पसंद आई, वो उन्होंने बहुत दफा भी मुझसे सुनी खुद कह के, और फिर अब्बा इस पे अक्सर रोज आते थे। मतलब ये इतनी मजे की नज्म है। तो इंशाल्लाह किसी दिन सुनेंगे। ठीक है। तो चलें आज अब फिर इनकी नज्म हम पढ़ते हैं। बस तरीका वही होगा बच्चों कल की तरह। ठीक है। कि मैं पढ़ूंगी और उसमें जो चीज समझानी होगी वो मैं समझाऊंगी, और फिर आप लोग बारी बारी पढ़ेंगे। ठीक है। आवाज आ रही है? जी आ रही है। थोड़ा सा हाँ हूं कर दिया करें, ऐसा लगता है कि बस सो गए हैं और मैं खाम खा दीवार से बात कर रही हूँ। ठीक है। आदमी नामा बच्चों, इस नज्म का उन्वान है आदमी नामा। तो शायर क्या कह रहा है कि दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गदा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी। मतलब दुनिया में बादशाह है, चाहे मुफलिस और गधा है। मुफलिस और गधा मतलब इंतहाई मुफलिस नादार इंसान है,
जिसको अपनी जरूरत पूरी करने के लिए लोगों से भीख मांगनी पड़ती है, तो वो भी असल में क्या है, आदमी ही है। जरदार बेनवा है, यानी कि जरदार चाहे वो मालदार है, जर माल को कहते हैं, जरदार बेनवा है, सो है वो भी आदमी। चले, फिरौन ने किया था जो दावा खुदाई का, शद्दाद भी बहिश्त बनाकर बना खुदा, निमरूद भी खुदा ही कहाता था बरमिला, ये बात है समझने की, आगे कहूं मैं क्या, यहाँ तक जो हो चुका है सो है वो भी आदमी। मतलब ये सारे इंसान ही थे। फिरौन जिसने खुद को कहा था कि मैं खुदा हूं, शद्दाद वो जालिम इंसान था जिसने दुनिया में अपने लिए बहिश्त बनाई थी, और जिस चीज चीज का जन्नत के लिए जिक्र किया जाता है उसने हर वो चीज अपनी उस बाग में बना दी थी, और कहता था कि मैं खुदा हूं। ठीक है। तो निमरूद भी खुदा ही कहलाता था खुद को। वाजे बरमिला का मतलब है वाजे तौर पर वो खुद को खुदा कहलवाता था। ये बात है समझने की, आगे कहूं मैं क्या, यहाँ तक जो हो चुका है सो है वो भी आज, मतलब इतने हद तक जो इंसान गुजर चुका है, असल में है क्या, असल में सारे ही आदमी हैं। ठीक है। अब आगे देखिए, या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी ही तेग से मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। अब इस बंद में क्या बताया गया है कि वो इंसान ही है जो एक दूसरे पर अपनी जान कुर्बान करता है, और वो भी इंसान है जो दूसरे की जान ले लेता है, तेग से मारे है आदमी, तेग तलवार को कहता है, मतलब जो तलवार से मार डालता है वो भी आदमी है। पगड़ी भी आदमी की उतारे है, मतलब जो किसी की जिल्लत करता है, जो किसी की बेइज्जती करता है, जो किसी की पगड़ी उछालता है, पगड़ी उतारने का मतलब है बेइज्जती करना। ठीक है। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के जो दौड़ता हुआ आता है उसकी आवाज, वो भी आदमी है। मतलब ये सारे इंसान बुनियादी तौर पर आदमी ही है। ठीक है। या आदमी नकीब हो बोले है बार बार, और आदमी ही प्यादे हैं और आदमी सवार, हुक्का सुराही जूतियां दौड़े बगल में मार, कांधे पे रख के पाल की है आदमी का हार, और उस पे जो चढ़ा है सो है वो भी आदमी। ठीक है। यानी कि जो इंसान बहुत ठाठ बाट में रहता है, ठीक है, जो या आदमी नकीब है बोले है बार बार, और आदमी मतलब जो इंसान पालकी के ऊपर चढ़ा हुआ है, नवाब बना हुआ है, और जो उसके पीछे उसको उठा के उसके गुलाम जानवरों की तरह उसको कंधे पे उठा के लिए जा रहे हैं। और जब मालिक, कोई इंसान अगर मालिक है और अपने मालिक की आवाज पे जूतियां सुराही हुक्का लिए दौड़ता दौड़ता नौकरों की तरह उसके पीछे भागता है, वो भी आदमी है। और जो उस पालकी के ऊपर चढ़ के सरदार बना हुआ है, असल में है क्या, मुश्तरक चीज क्या है उन सबके दरमियान, कि वो सारे आदमी हैं। ठीक है। या आदमी नकीब हो बोले है बार बार। चले जी, आगे क्या है, मर मरने में आदमी ही कफन करते हैं तैयार, नहला धुला उठाते हैं कांधे पे कर सवार, कलमा भी पढ़ते जाते हैं रोते हैं जार जार, सब आदमी ही करते हैं मुर्दे का कारोबार, और वो जो मर गया है सो है वो भी आदमी। ठीक है। ये तो बहुत ही आसान, इसको कुछ ज्यादा वजाहत की जरूरत नहीं। अशराफ और कमीने से ले शाहता वजीर, है आदमी ही साहिबे इज्जत भी और हकीर, या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी है कहाता है नजीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। ठीक है। अशराफ का मतलब है कि बुलंद हैसियतों वाले लोग दुनियावी लिहाज से। मिस ठीक है। कमीना, कमीने का मतलब है कमतर। मिस इसमें सब अशराफ, ज्यादा अ, आदमी का वर्ड यूज हुआ है। हाँ, क्योंकि इस नज्म का उन्वान क्या पढ़ा था हमने, आदमी नामा। जी। ठीक है। मिस अब मैं पढ़ूँ जो, इसको। एक मिनट एक मिनट, ठीक है। अशराफ और कमीने से ले शाहता वजीर, शाह कहते हैं बादशाह को, और वजीर जो उसका जो
जो उसके मातहत होते हैं, मतलब बादशाह से लेकर वजीर तक। ता का मतलब है तक। ठीक है। ले शाह ता वजीर है आदमी भी ही साहिब इज्जत। आदमी ही जो जो साहिब इज्जत है, जिनको मकाम और मर्तबा मिला हुआ है, वो भी। और हकीर भी। ये सारे कौन है असल में? आदमी ही है। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर। अच्छा भी आदमी ही कहाता है नजीर, मतलब जो अच्छा होता है वो भी आदमी ही कहलाता है। कहता नहीं वो अच्छा आदमी है या वो अच्छा इंसान है। कहाता का मतलब है कहलाता। और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। चले जी। अब कोई पढ़े आप में से। मिस मैं पढ़ूं? मिस मैं वो पढ़ता हूँ। सर पढ़ना चाहते हैं। देखो। आपने है। बोला था है। नहीं नहीं, मैं पढ़ूंगा आखिर में, आप लोग पढ़ो पहले। चलें जी, बच्चों आप लोग पढ़ लें, फिर पापा मिस बाद मैं में पढ़ूं? पढ़ेंगे। मिस मैं हाँ पढ़ता हूँ। जरूर पढ़। हाँ पढ़ो पढ़ो जरूर। बोलो। दुनिया में बादशाह है, सो है वो भी आदमी, और मुफलिस और मुफलिस मुफलिसो गदा है। और मुफलिसो गधा है, सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवाज है, सो है वो भी आदमी। नेमत जो खा रहा है, सो है वो सो है वो वो भी आदमी। अ, टक टुकड़े। टुकड़े जो मांगता है, सो है वो भी आदमी। हम्म, फिरौन ने किया था जो दावा खुदाई का, शद्दाद भी बहश्त बनाकर हवा खुदा हुआ खुदा। हुआ खुदा। नमरूद भी खुदा ही का, कहा कहा था कहा था तो बरमिला। कहा था बर्मिला। ये बात है समझने की, आगे क्यों मैं क्या यहाँ आगे तक। कहूँ। अब्दुल्ला बेटे ध्यान से पढ़े, जब एक लफ्ज की हम तलफ्फुज गलत करते हैं तो शेर का जो तवाजुन है वो बिगड़ जाता है। ठीक है। अम, आगे क्यों मैं क्या आगे यहाँ कहूँ क्या? आगे कहूँ मैं क्या, यहाँ तक जो हो चक चुका है। सो हम्म। है वो भी आदमी। अ, या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी ही तक तेग से। तेग से मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी। चिल्ला के आदमी को पकारे है आदमी पुकारे है आदमी। और सुन के दौड़ता है, सो है वो भी आदमी। यहाँ हम्म। आदमी नकीब हो बोले है बार बार, और आदमी ही पियादे है, और आदमी सवार। हक हक हुक्का सुराही जू जूतियां दौड़ी दौड़े दौड़े बगल में। बगल में मार दौड़े बगल में मार। काने कांधे पे रख के पाल की। कांधे पे रख के बाल की है आदमी कहार। और उस पे जो चढ़ा है, सो है वो भी आदमी। हम्म। मरने में आदमी ही कफन कह करता है करते हैं तैयार। नहला हम्म। धुला उठाते हैं अ, कांधे पे कर सवार। कलमा भी पढ़ते जाते हैं, रोते हैं जार जार। सब आदमी ही करते हैं मुर्दे का रोबार। और हम्म। वो जो मर गया है,
सो है वो भी आदमी। हम्म। अशराफ और कमीने से ले शाता है वजीर। शाहता वजीर। शाता वजीर है आदमी ही साहिब इज्जत भी और हकीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर। अच्छा भी आदमी है खा कहता है ए नसीर। कहाता है ए नजीर। कहता है ए नजीर। और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। चलें जी। मिस अब सर पढ़ेंगे। हाँ जी। जी पढ़िए। हाँ जी, गलतियां नहीं निकालनी। गलतियां असल में ऐसा है कि ये नज्म ऐसी है कि इसके हर लफ्ज का अपना मतलब एक खास आहंग है। अगर वो चेंज करेंगे तो तवाजुन खराब हो जाता है, फिर मजा खत्म हो जाता है। वो जिस नादाने जो दाना बच्चा फिफ्ट है ना। फिफ्ट करते पड़े। चले जी। चलें जी। दुनिया में बादशाह है सो वो है, सो है वो भी आदमी। इमे ना। हाँ जी हाँ जी। और मुफलिसो गदा, गदा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी। नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी। फिरौन ने किया था जो दावा खुदाई का, शद्दाद भी बहश्त बनाकर हुआ खुदा। नमरूद भी खुदा ही कहाता था बरमला। ये बात है समझने की, आगे कहूं मैं क्या। यहाँ तक जो हो चुका है सो है वो भी आदमी। यहाँ आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी ही तेग से मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी। और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। यहाँ आद यहाँ आदमी नकीब हो बोले है ये बार बार, और आदमी ही प्यादे हैं और आदमी सवार। हुक्का सुराही जूतियां दौड़े बगल में मार, कांधे पे रख के पालकी है आदमी कहार। और इस पे जो चढ़ा है सो है वो भी आदमी। पेज को जो आगे कर रहा है वो भी है आदमी। और जो पढ़ रहा है वो भी है आदमी। और जो हंस रहा है वो भी आदमी। ओके। मरने मरने में आदमी ही कफन करते हैं तैयार। नहला धुला उठाते हैं कांधे पे कर सवार। कलमा भी पढ़ते जाते हैं रोते हैं जार जार। हाँ तुम म्यूजिक बजाओ देना। सब आदमी ही करते हैं मुर्दे का कारोबार। और वो जो मर गया है सो है वो भी आदमी। अशराफ और कमीने से लेकर ले अशराफ और कमीने से ले शाह ता वजीर, हैं आदमी ही साहिब इज्जत भी और हकीर। यहाँ आदमी मुरीद हैं और आदमी ही पीर। अच्छा भी आदमी कहाता है ए नजीर। और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। और जैनब हाँ, ने बजाया है म्यूजिक, है वो भी आदमी। चले जी। ये जैनब और ईमान रह गई हैं। हाँ, अच्छा। अम, ये दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी। कुबत कुबत से। अच्छा। हाँ। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी। और मुफलिसो गदा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी। नियामत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी। फिरौन ने किया हाँ। किया था जो दावा खुदाई का। शद्दार भी बहिश्त बनाकर हुआ खुदा। नमरूद भी खुदा ही कहता था बर्म बरमला। हाँ। मला। ये बात है समझने की, आगे कहूँ मैं क्या। यहाँ तक जो हो चुका है सो है वो भी आदमी। यहाँ आदमी पे जान को वारे है
आदमी, और आदमी ही तेग से मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। या आदमी नकीब नकीब हो बोले है बार बार, और आदमी ही पियादे है और आदमी सवार, हुक्का सुराही जूतियां दौड़े बगल में मार, कांधे पे रख के पा हाल की है आदमी का हाल। पाल की है आदमी का हार, और उस पे जो चढ़ा। चढ़ा है सो है वो भी आदमी। मरने में आदमी ही कफन करते हैं तैयार, नहला धुला उठाते हैं कांधे पे कर सवार, कलमा भी पढ़ते जाते हैं रोते हैं जार जार, सब आदमी ही करते हैं मुर्दे का कारोबार, और वो जो मर गया है सो है वो भी आदमी, इशराफ और इश, अशराफ अशराफ और कमीने कमीने से से ले लेशा शाह ता वजीर। लेशा तावजीर है आदमी ही साहिबे इज्जत भी और हकीर, या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी है कहता है ए नजीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। वाह वाह। हम्म। मजा आ गया। चलें जी, अब ईमान रह गई है। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस व गदा है सो है वो भी आदमी, जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी, फिरौन ने किया था जो दावा खुदाई का, शद्दाद भी बहिश्त बनाकर हुआ खुदा, नमरूद भी खुदा ही कहता था बरमिला, ये बात है समझने की आगे कहूँ मैं क्या, यहाँ तक जो हो चुका है सो है वो भी आदमी, या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी ही तेग से मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी, यहाँ आदमी नकीब हो बोले है बार बार, और आदमी ही प्यादे हैं और आदमी सवार, हुक्का सुराही जूतियां दौड़े बगल में मार, कांधे पे रख के पालकी है आदमी का हार, और उस पे जो चढ़ा है सो है वो भी आदमी, मरने में आदमी ही कफन करते हैं तैयार, नहला धुला उठाते हैं कांधे पे कर सवार, कलमा भी पढ़ते जाते हैं रोते हैं जार जार, सब आदमी ही करते हैं मुर्दे का कारोबार, और वो जो मर गया सो है वो भी आदमी, अशराफ और कमीने से ले शाहता वजीर, है आदमी ही साहिब इज्जत भी और हकीर, यहाँ आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहता है ए नजीर, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। वाह 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 वाह। चलें जी, अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो हैं कितने बंद हैं इनको देखते हैं, और हम सब में से हर कोई एक एक बंद को की वजाहत करेगा, ठीक है। उसके थोड़े से अल्फाज और जो कुछ उसमें है उसको थोड़ा सा अपने अल्फाज में नसर में बताएगा, ठीक है। पहला बंदा पहले कर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप करें। पढ़ते पढ़ते करूँ या फिर पहला? अरे पढ़ो फिर उसको नसर में दो। हाँ। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, इसका मतलब है जो दुनिया में बादशाह है वो भी आदमी है। अ, और मुफलिस हो गधा है सो है वो भी आदमी। गधा का मतलब क्या होता है? भीख मांगने वाला। गधा का मतलब भीख मांगने वाला, गदागर कहते हैं ना उसको।
नादार, गरीब। गरीब और जो मतलब ये है कि हर मुफलिस गदागर नहीं होता। मतलब हर जो हम्म। गधा होता है वो मुफलिस होता है, लेकिन हर मुफलिस गधा नहीं होता। मतलब हर गरीब मांगता नहीं है, लेकिन हर मांगने वाला गरीब हो सकता है। चलो। वो गरीब और मुफलिस जो है वो भी आदमी है। हम्म। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी। ये मुझे समझ नहीं आया। जर, जरदार का मतलब है मालदार, दौलतमंद। तुम्हारी। जरदार बेनवा है सो है बेनवा। बेनवा का मतलब बेसहारा, बेआसरा, जिसका कोई सहारा ना हो। अच्छा। जो अमीर है और जो बेसहारा है वो भी आदमी है। नेमत जो हम्म। खा रहा है सो है वो भी आदमी। जो नेमत खा रहा है वो भी आदमी है। अच्छा, टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी, यानी कि जो बहुत गरीब होता है वो भी आदमी होता है। फिरौन ने किया था जो दावा खुदाई का। फिरौन ने मतलब कि जो कहता था कि मैं वो हूँ, जाओ, खुदा रुक हूँ। जाए। का बंद पूरा हो गया है, अब किसी और को करने देते हैं। टुकड़े जो मांगता है मतलब जिनके घर खुद खाना नहीं होता, और मतलब आपने भी इसका किया होगा ना, तजर्बा कि बाहर जब कोई भीख मांगने आता है तो वो कहते हैं ना रोटी खिला दें, और चाहे हमारे पास पूरी रोटी भी नहीं होती तो हम टुकड़े ही उठा के दे देते हैं, तो वो उसी को लेके खा लेता है। ठीक है, और उसको अपनी जिल्लत नहीं समझता। लेकिन मुश्तरक क्या है कि वो भी आदम की औलाद, आदमी है। आदमी का लफ्ज बच्चों आदम से निकला है। ठीक है, चले जी, अगला बंद कोई और करेगा। यहां से बच्चों, यहां से ये एक बंद है। ठीक है, बस। मिस जी, मैं करूँ? तो ईमान। हाँ, आप करें ईमान। ठीक है। फिरौन ने किया था जो दावा खुदाई का। इसका मतलब है कि फिरौन ने खुदाई का दावा किया था। अ, हम्म। शद्दाद खुदाई बिन का बस। दावा करने का क्या मुराद है ईमान बेटे? मतलब कि वो खुद को इस दुनिया का खुदा कहलवाता था कि मैं इस दुनिया का खुदा हूँ। हम्म। शद्दाद भी बहिश्त बनाकर हुआ खुदा। मतलब हम्म। जो शद्दाद था उसने अपने बाग में मतलब ऐसी ऐसी चीजें रखवाई थी जो बहिश्त में होती थी। तो दुनिया भी वो बनाई थी बहिश्त। जी, तो उसने एक दुनिया में जन्नत बना के खुद को खुदा कहलवाना शुरू किया था। हम्म। नमरूद भी खुदा ही कहता था। बर्मिला मिस बर्मिला का मतलब क्या है? वाजे, ओपन, मतलब खुलेआम, खुल्लम खुला वो खुद को खुदा कहलवाता था। कहाता का मतलब है कहलाता। अच्छा, शायर ना शेर का वजन वो करने के लिए, मतलब शेर के वजन को सेट करने के लिए कुछ लफ्ज अपने से या तो कम करता है या फिर ज्यादा करता है। जैसे आगे आप पढ़ेंगे ना, यहाँ तक जो हो चुका है, ये यहाँ क्या है असल में, ये यहाँ है। ठीक है, यहाँ तक जो हो चुका है, लेकिन अगर हम पूरा लफ्ज यहाँ लिखेंगे तो वो वजन उसका खराब हो जाएगा, इसीलिए शायर ने या लिख दिया है, तो इसका मतलब वही है। ठीक है, और यहाँ पे है ना कहाता था, ये असल में कहलाता है। लेकिन अगर कहलाता पूरा लिखता शायर तो उसका वजन शेर का मुतासिर होता। तो ये शायरी में जायज होता है बच्चों, ये लफ्ज, इस लफ्ज को गलत नहीं कह सकते। ठीक है जी, पढ़े। निमरूद भी खुदा ही कहाता था बर्मिला, क्या मतलब है इसका ईमान? इसका मतलब है कि नमरूद भी खुद को खुदा कहलवाता था। बर्मिला। बर्मिला मतलब वो खुद को खुला खुदा कहलवाता था। हाँ, ठीक है। ये आगे। बात है उसने कि आगे कहूँ मैं क्या? इसका मतलब है कि अ, ठीक है, अगला मिसरा पढ़ अ, के आप बता सकती हैं, कोई मसला नहीं। मतलब इस सारी बात में समझने की क्या बात है कि यहाँ तक जो हो चुका है सो है वो भी आदमी, कि यहाँ तक भी जो इंसान कर चुका है कि खुद को खुदा कहलवा चुका है, असल में वो क्या है? आदमी है। वो ठीक भी है, आदमी है। चलिए जी, बहुत बहुत अच्छा किया आपने। चले। अ, मतलब कि
जितने लोग अभी तक कुछ कर सके वो सारे आदमी हैं। बिल्कुल। जी, अब्दुल्ला करें या अब्दुल्ला के वालिद साहब करें? प्लीज मैं करूंगा। कितों जी है? करें। देना या अब्दुल्ला कर। ठीक है। जी, ये यहाँ आदमी वाला करूं? हाँ हाँ। ठीक है। या आदमी ये जहाँ को वारे या, है आदमी, मिस इसका मुझे नहीं आता। या आदमी पे जान को वारे है आदमी। मिस अब एक समझ में मिनट, आएगी। इसका मतलब है कि अम, अम, इसका मतलब है कि जो आदमी अपनी जान भी कुर्बान कर देता है दूसरे आदमी के ऊपर, हाँ बिल्कुल। और आदमी ही तैग से मारे है आदमी, मतलब कि और वही आदमी दूसरे आदमी को मार भी देता है। हाँ, और जो दूसरे को तलवार से कत्ल कर देता है वो भी आदमी ही होता है। ये पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, मीन्स पगड़ी उतारने का मायने मैंने आपको शुरू में बताया है। भूल गया। पगड़ी उतारने का मतलब है किसी को जलील करना, किसी की इज्जत पे हमला करना। जी, किसी को जलील करना करने वाला वो भी आदमी होता है। हम्म। चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, मतलब कि चिल्लाता भी आदमी है और दूसरे आदमी को ही आदमी बुलाता है। हम्म। और और सुन के दौड़ता है, सोने तो है। सोहे वो भी आदमी। हम्म। और जो उसके चिल्लाने की आवाज सुन के उसके पीछे दौड़ खादमों जाए, पर आता है। वो भी आदमी ही होता है। हाँ बिल्कुल। या चलें आदमी जी, न के। ये आप पापा को करने दें। जी, कर लें। जी, हाँ जी, क्या करेंगे? ये शेर पढ़ें जरा। इसका क्या मतलब है, नकीब का? नकीब सरदार को कहते हैं, बड़े आदमी अच्छा, को। ओके। या आदमी नकीब हो बोले, हो बोले है बार बार, और आदमी ही प्यादे हैं और आदमी सवार। बोले हम्म। है बार बार, नकीब हो बोले। अच्छा, मतलब जो सरदार है, नकीब है, वो भी हम्म। आदमी है जो बार बार बोल रहा है अपने हाँ उनको, हाँ, बात जो उनको। मातहत, जो मातहत है। हम्म। प्यादे और सवार। और आदमी ही प्यादे हैं और आदमी सवार। प्यादे जो पैदल चलने वाले हैं, और सवार हम्म। जो कि सवारी कर रहे हैं, वो भी आदमी ही हैं। हम्म। हुक्का सुराही जूतियां, दौड़े बगल में मार। ये समझ नहीं आई। हाँ हाँ, मतलब जो उसके हुक्म के पीछे, वो कभी कहता है मेरी जूती लाओ, कभी कहता है ये चीज लाओ, मतलब वो और ये हुक्म सादिर करता है, तो जो उस हुक्म को पूरा करने के लिए छोटी छोटी चीजें बगल में दबाए भागे भागे आते हैं, ये मतलब है। कांधे पे ओके रख के ओके पार। ओके। हाँ। ठीक है भाई, मुझे पता चल रहा है कि मेरी उर्दू अच्छी है। हुक्का सुराही अच्छी जूतियां, दौड़े बगल में में मार। तो जितना अच्छा मवाद मतलब, हमारी नजरों से गुजरेगा ना, तो उसका फायदा होगा इंशाल्लाह। है इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इरादे की भी नेकी है। हम्म। कांधे पे रख के पाल की है आदमी कहार। अब कहार का मतलब नहीं आता। कहार का मतलब वो लोग जो सर पे पालकी रख के चलते हैं ना, उनको कहार कहते हैं। ठीक है। पालकी उठा और के इस पे चलने जो वाले। चढ़ा है सो वो भी है, मतलब जो पालकी उठा रहे हैं वो भी आदमी है, और जो उसमें बैठेगा अमीर ज्यादा जो बादशाह है, वो भी आदमी है। अगला भी आप ही करेंगे। वाह वाह। ओके। मरने मरने में आदमी ही कफन करते हैं तैयार, मतलब मरने वालों के कफन जो तैयार करने वाले हैं वो भी आदमी हैं। नहला धुला उठाते हैं कांधे पर पे कर सवार। और जो मैयत को कफन देने वाले हैं वो भी आदमी होते हैं, फिर उसको कफन पहनाते हैं, फिर वो कब्र तक ले जाते हैं उठा के। वो सारे के सारे आदमी हैं। कलमा भी हम्म। पढ़ते जाते हैं, रोते हैं जार जार। मतलब वो जो मैयत को ले जा करके लेके जा रहे होते हैं जनाजा गाह, फिर जनाजा गाह से कब्रिस्तान, तो लोग कलमा भी पढ़ रहे होते हैं, कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर साथ रो भी रहे होते हैं जो प्यारे होते हैं।
उस मरने हम्म। वाले के। सब अच्छा। आदमी ही करते हैं मुर्दे का कारोबार, मतलब उसका जो काम है, हम्म। काम है इवन के। कारोबार से ये भी समझ आ रहा है कि कफन बेचने वाले और नहलाने धोने वाले पैसे भी तो लेते हैं ना। तो ये सारे हाँ हाँ। कारोबार, उससे जुड़ा जो कारोबार है, मईशत है, वो भी सारे आदमी ही करते हैं। और वो जो हम्म। मर गया है सो वो भी है आदमी, और इस कारोबार, जिसके ऊपर ये कारोबार हो रहा है वो भी आदमी है, जो कारोबार करने वाले हैं वो भी आदमी हैं। अशराफ और कमीने से ले शाह ता वजीर। अशराफ मतलब जो शरीफ लोग हैं और जो कमीने हैं से, और जो बादशाह हैं, जो वजीर हैं, और जो इज्जत वाले हैं या इज्जत वाले, कम इज्जत वाले हैं या इज्जत वाले नहीं हैं, वो सारे के सारे आदमी हैं। और से आदमी मुराद। भी, और मुरीद जो है और जो पीर है वो भी आदमी है। अच्छा भी आदमी के ही कहलाता है या नज़ीर। अच्छा, जो अच्छा कहलाता है वो भी आदमी ही है। और सब में जो बुरा है सो वो है भी, वो है, सो है वो भी आदमी। और जो बुरा है हम्म। सबसे वो भी आदमी है। मतलब ये सारे आदमी के रूप हैं। आपको मैंने कहा था एक बंद करना है, आपने सारे कर लिए, मेरे लिए कुछ नहीं बचाया। चले जी। इसी तर्ज पे मैं बना देता हूँ, फिर आप उसको नसर करें। अल्लाह बताए मुझे ना। मोबाइल को इस्तेमाल जो करता है वो भी आदमी, मोबाइल पे ना दिमाग खराब जो होता है। ना ना। चले जी, मजा आया आज की नज्म पढ़ के बच्चों। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसी लगी नज्म आदमी नामा? मिस मुझे बहुत लगी। मुझे तो बहुत मजा आया आज। ठीक ये है। मेरी और एंट्री की आप वजह लोग, से है। आप लोगों को इंशाल्लाह हम अपनी नशिस्त में रखेंगे नजीर अकबर आबादी की और नज़में भी। तो अगर मुझे मिल गई बंजारा नामा, तो अगली जो नज़म होगी ना वो बंजारा नामा होगी। बहुत मजे मजे की है। ठीक है, इनकी नज़में होती ही इसी तरह की है, मतलब अवामी, बहुत आम जबान। ठीक है। तो बहुत मजा आता है पढ़ के। चलें जी, अब आप बताएं अब्दुल्ला। जी मिस। कैसी लगी आपको नज़म? मिस मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा जी। जी ईमान बेटे। मिस ईमान है में बहुत क्लास अच्छी में? लगी। अच्छा जी। चलें जी। आज का दिन हमारा फिर नज़म के लिए था। वैसे मैंने आज के लिए नज़म नहीं रखी थी, आज हमने कहानी पढ़नी थी। लेकिन आप सबका वोट नज़म की तरफ था, तो इसीलिए फिर आज हमने नज़म पढ़ ली। नहीं तो मैंने बहुत मज़े की कहानी शेयर की है ग्रुप के अंदर। इंशाल्लाह वो हम फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है। हम देखते हैं कि इसमें क्या है। ये देखें, शायर कह रहा है, सॉरी शायर नहीं कह रहा, मश्क में लिखा हुआ है कि अ, ये देखें, दर्ज झैल अल्फाज के मानी किताब के आखिर में दी गई फरहंग से देखकर लिखिए। किताब के आखिर में दी गई फरहंग तो हमारे पास नहीं है। अब आप बताएं, क्योंकि मैंने आप लोगों को उनके मफहूम बताए हैं। ठीक है। गधा किसे कहते हैं बच्चों? मिस गधा जो भीख मांगता है, जो भीख गरीब। मांगता है। जो भीख मांगता है, गदागर। ठीक है, उसको गधा कहते हैं जी। जरदार किसको कहते हैं? जो अमीर हो से। हाँ, मालदार को जर माल को कहते हैं, जरदार मालदार। अच्छा जी, बहिश्त। जन्नत को। बहिश्त तो जन्नत को बहिश्त। कहते हैं। हाँ, जन्नत को बहिश्त कहते हैं। अच्छा जी, तेग। तलवार। तलवार, शाबाश। कहार। मिस इसका नहीं पता। कहार का मतलब है जो सर पे पालकी उठा के, कंधे पे पालकी उठा के चलते हैं ना, पालकी जिसमें वो कोई बैठा होता है। ठीक है, डोली। डोली को उठा के चलने वालों को कहार कहते हैं, ये इस वाले काफ से। अच्छा जी, अशराफ। नहीं पता। अशराफ का शरीफ। बच्चों, जो जो लफ्ज अशराफ है ना, वो शरीफ की जमा है। ठीक है।
चलें, आगे उन्होंने बताया हुआ है अशार में वजन और आहंग पैदा करने के लिए कुछ अल्फाज में मामूली तब्दीली की जाती है, जैसे इस नज़म में या, यहाँ को या और कहलाता को कहाता लिखा गया है। ऐसे कोई से दो अशार तलाश करके लिखें जिसमें इस तरह की तब्दीली की गई है। ठीक है, यो वो इस नज़म से नहीं लिखने हैं, वो कहीं और से लिखने हैं, किसी और नज़म किसी और शेर से लिखने हैं। ठीक है, चलें, और कोई होमवर्क नहीं है आप लोगों का। ठीक है, बस नीचे वाला सवाल देख लें। एक तो आपने दो शेर लिखने लिखने हैं जिसमें इस तरह की तब्दीली की गई है, और इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है, मुफलिस, दावा, बहिश्त, मिस हकीर। अभी तक क्या हमारा कोई होमवर्क नहीं है? वो मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे अभी अभी याद आया है कि आगे वीकेंड है, और वीकेंड के 3 दिन है, तो 3 दिन आप लोग क्या करते रहेंगे? हाँ, हाँ जी, देख ले, दे दे आप। ठीक है। वैसे बाकी दिन मैं कोशिश करूंगी कि कोई होमवर्क ना दूं, छोटा सा कोई हो तो दे दूं। ज्यादा हमारा फोकस किस चीज पे होगा? मुताला करने पे होगा। ठीक है, जी, अभी ठीक है। क्या और होमवर्क बाकी है? ये तो जिस तरह का होता है ना, ये सारी मश्क हल करना, उस तरह की मैं कोशिश करूंगी कि हम ना करें। बस अहम अहम चीजें कर लें ताकि अब आप लोग नए नए अल्फाज से, नए नए जखीरा अल्फाज से मुतारिफ हो सकें। ठीक है, अभी मजा क्या आएगा फिर। होमवर्क आप है? लोग जो जो ये अल्फाज पढ़े हैं ना, जब आप किसी और जगह इनको लिखा हुआ देखोगे तो वो फिर ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, आगे आएगी, ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा पता चलेगा कि अच्छा इन लफ्जों का इस्तेमाल मिस ऐसे होता है। जी, अभी क्या होमवर्क है? अभी क्या होमवर्क है? बस मैंने ये बताया है कि आपको ये दो अशार ऐसे लिखने हैं जिसमें इस तरह की तब्दीली की गई हो, जैसे ये है ना, या और यहाँ, कहाता, कहलाता, इस तरह की तब्दीली। ठीक है, ओके, ठीक है। चले फिर एक ही कर लेते हैं, आप अशार ही कर लीजिएगा, जुमलों को रहने दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये और ढूंढने वाला मुताला, काम है ना, और वो ढूंढने हम वाला नज़म काम है पढ़ मुझे। के आए? क्या आप जरूर पढ़ के आए। ठीक है, आप वो शेयर कर दीजिएगा PDF। ठीक है, पीडीएफ शेयर, ठीक है, मैं अभी कर देती हूँ। और हम आपके वालिद साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो भी हमारे साथ क्लास में शामिल हुआ करें। अब वालिद ठीक साहब है, से दरखास्त हो रही है। वालिद साहब तो जरूर दाखिल होंगे इस क्लास में, दाखिला फीस भरने के बाद। दाखला फीस कोई नहीं है जी, बिला दाखिला मुआवजा फीस के क्लास। बाद ठीक है, मैं इंशाअल्लाह ताला इस क्लास में बाकायदगी से शामिल होने की कोशिश करूंगा। जी, क्योंकि आपको मजा आया, आप आज क्लास में मौजूद थे, अच्छा लगा है। ठीक है, मैं आप लोगों को अच्छा लगवाने के लिए आऊंगा। अपनी अच्छा बेहतरी लगवाने के लिए भी आइएगा। के आपकी अपनी जबान बेहतर होगी जी, हम पे एहसान न जताइए। चलें जी, आज के लिए इतना काफी है, क्लास हमारी लंबी हो गई है, अब हम यहीं पे अपनी क्लास को रोकते हैं। ठीक ये है, मैंने आज आज रिकॉर्ड भी किया है इसको, ताकि बाकी लोग भी इससे फायदा हासिल करें। तो इंशाअल्लाह ताला इन क्लासेस को, इनको हम अपलोड भी करेंगे, और ताकि बाकी इंसानों को, बाकी लोगों को जो जौक रखते हैं उनको फायदा हो, बच्चों को फायदा हो। ठीक है। चलें जी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।